तो हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कैसे हैं आप सब लोग। आज बेटा देखो हम लोग अब तक बेटा अंतिम बोर्ड सीरीज कर रहे थे जो कि पिछली साल है ना बेटा 2022-23 के बच्चों के लिए था बेटा। आज हम लोग लेके आ रहे हैं बेटा देखो 12th कॉमर्स के लिए है ना 2023-24 के बेटा हम लोग नया बैच लॉन्च कर रहे हैं आज, जो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। ऑल दी चैप्टर्स विल बी कवर्ड इन दिस। तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th बेटा हम लोग इसके लिए नया बैच आज लॉन्च कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है बेटा। और इस बैच का पहला हमारे पास जो लेक्चर होगा ना भाई साहब, वो क्या होगा, सॉल्यूशन से रिलेटेड बेटा होगा इसका पहला लेक्चर। यहां से हम लोग आज के बाद बेटा हम लोग पर डे 8 बजे ना, डेली 8 बजे हम लोग लाइव आया करेंगे, ठीक है बेटा। डेली हम लोग 8 बजे बेटा आपको लाइव मिलेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। और हर दिन आपको ना हर एक नया टॉपिक चैप्टर का सारे टॉपिक्स मतलब पूरा टोटल आपको कोर्स बेटा इस पर कराया जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो लेक्चर। बेटा देखो हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशंस का देखो मतलब क्या होता है बेटा। पहली बात हमारे पास जो आती है ना बेटा, वो आती है देखो सॉल्यूशंस। भैया देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। बेटा देखो सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है, सॉल्यूशन को हम डिफाइन अगर करें, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दो चीज मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ना भाई साहब देखो दो व्हीकर है, मेरे पास क्या बताओ दो व्हीकर है। और इन दो व्हीकर में ना भैया, इन दो व्हीकर में हमारे पास बेटा पानी भरा हुआ है 100 ml। इस वाले बीकर में हमारे पास 100 ml वाटर है और इस वाले बीकर में भी हमारे पास 100 ml वाटर है। क्लियर है बेटा इतनी बात, समझ आई इतनी बात आप लोगों को। अब देखो पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, देखो हमारे पास यहाँ पे ना देखो 100 ml वाटर है भाई साहब, ठीक है। और बेटा देखो इस 100 ml वाटर में मैंने बेटा क्या करा, मैंने देखो इस पहले वाले बीकर में भाई साहब बीकर ए के अंदर और बीकर बी, बेटा बीकर ए में मैं कुछ अमाउंट में सॉइल डाल दे रहा हूं और इसमें मैं डाल दे रहा हूं कुछ अमाउंट में शुगर। आप बताओ मेरे को भाई, बताओ मेरे को दोनों में क्या डिफरेंस होगा, बोलो दोनों में क्या डिफरेंस आप महसूस कर सकते हो बेटा। शुगर डिजोल्व हो सकती है, सही बात है, बोलो बिल्कुल सही बात है ना भाई। देखो शुगर बेटा देखो इसके अंदर पूरी तरीके से डिजोल्व हो सकती है, पर सॉइल के साथ ऐसा नहीं होगा। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या था, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था इन दोनों में, उसकी बात करते हैं। बेटा देखो इन दोनों में डिफरेंस ये था कि शुगर, आपने जैसे बोला कि शुगर जो है ना सर, शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी। शुगर जो होगी ना बेटा वो क्या होगी, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। और जब बेटा एक सबस्टांस ना दूसरे सबस्टांस में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, यहां अगर बेटा देखो सॉइल की बात करेंगे बेटा, तो सॉइल बेटा डिसॉल्व नहीं होगी, इनसॉल्युबल होगी वाटर में। ये बेटा कैसे बताओ, ये होगी इनसॉल्युबल इन वाटर। तो चीजें क्या निकल के आई कि भाई जो हमारे पास शुगर है, शुगर बेटा देखो पूरी तरीके से कंप्लीटली पानी में घुल जाएगी, लेकिन सॉइल पूरी तरीके से पानी में नहीं घुलेगी। क्लियर है बात की नहीं, बताओ। अब देखो पॉइंट बेटा क्या आने वाला है, पॉइंट आने वाला है कि ये जब बेटा पानी में नहीं पूरी तरीके से घुलेगी, तो इन दोनों बेटा देखो वाटर और सॉइल के बीच का जो मिक्सर होगा ना, इस टाइप के मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, हेट्रोजीनियस मिक्सर। यानी कि बेटा जब एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, तो इस मिक्सर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर। दूसरा आपने उससे कहा था कि सर ये पूरी तरीके से घुल जाएगा। और जब ऐसे बेटा कहानी बनती है ना कि जब एक सबस्टांस दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भैया बताओ, इसको हम बोल देते हैं बताओ होमोजीनियस मिक्सचर। इसको हमने बोल दिया होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बना और ये बेटा हमारे पास बना देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि एक में बेटा पूरी तरीके से क्या हो रहा है, एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहे हैं, दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब बात आती है देखो सॉल्यूशंस की भाई। जब हमारे पास दो या दो से, फोकस करना भाई इस बात पे बेटा, दो या फिर दो से अधिक सबस्टांसों का जब बेटा हमारे पास ना क्या बनता बताओ, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। बेटा क्या बनता बोलो, होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा, मान लो मैंने कहा कि हमारे पास देखो 100 ml वाटर था, अब बेटा इस पानी में देखो शुगर के साथ साथ देखो नींबू घोल दूं, लेमन, शिकंजी बना दें। अभी गर्मियों का टाइम आने वाला है, शिकंजी वाला टाइम है ना, बेटा लेमन डाल देते इसके अंदर, काला नमक, उसके बाद टेस्ट ही नहीं आने वाला है, सही बात है ना। काला नमक का हम डाल दे बेटा हम लोग, तो होना क्या है कि बेटा ये सारे के सारे जो सबस्टांस में पानी पूरी तरह से घुल जाएंगे और क्या होगा बेटा हमारे पास शिकंजी बनकर तैयार हो जाएगी हमारी। तो बेटा जब एक या एक से अधिक, मैं क्या बोल रहा हूं बताओ, एक या फिर एक से ज्यादा बेटा पार्टिकल अगर पूरी तरीके से आपस में घुल जाते हैं, तो उसको हम क्या होता है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। और
बेटा इसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो सॉल्यूशन कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं बताओ, तो हम डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, कितने बेटा, दो या फिर दो से ज्यादा, टू और मोर सबस्टांसेस, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा सबस्टांसों का बेटा जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है बात आप लोगों को। अब यहां मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ना बेटा ये कंपोनेंट्स दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो बेटा देखो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स हम बात कर रहे हैं बेटा देखो टाइप्स की, कि सॉल्यूशंस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो पहला बेटा हमारे पास आएगा देखो ऑन दी बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, क्या आएगा बताओ, अरे बोलो क्या आएगा बेटा, ऑन दी बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का मतलब समझ में आता है कि कितने हम लोग सबस्टांस इसके अंदर बोल रहे हैं बेटा, है ना। अगर हम दो बोलेंगे तो बेटा सॉल्यूशन कौन सा होगा हमारा, बोलो बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा होगा बोलो, बाइनरी सॉल्यूशन। बेटा अगर हम देखो दो, है ना, बेटा हम तीन भूल रहे हैं कंपोनेंट्स तो कौन सा बनेगा बताओ, टर्नरी सॉल्यूशन। बेटा अगर हमने चार को डिसॉल्व किया तो कौन सा होगा, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। क्लियर है बात। तो यहां बेटा देखो कंपोनेंट के बेसिस से बेटा सॉल्यूशंस हमारे पास दो से तीन टाइप के बन गए, बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टनरी। ठीक है, पॉइंट क्या आता है कि देखो बाई का मतलब होता है बेटा टू से, किससे होता है, टू से, यानी कि इन सॉल्यूशंस में हमारे पास ना बेटा सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे बेटा, और टर्नरी में कितना होता है बेटा हमारे पास थ्री कंपोनेंट्स होंगे, व्हाइल इन क्वार्टनरी सॉल्यूशंस वी हैव फोर कंपोनेंट्स। क्लियर है बात, है ना। अब देखो चीजें क्या आ गई बेटा इस चैप्टर के अंदर, बेटा इस चैप्टर के अंदर ट्रू सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, उसमें भी कौन से बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन जिनमें से दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स बताओ, कौन कौन से बेटा, देखो उसकी बात करते हैं, कौन कौन से दो कंपोनेंट्स इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है देखो बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। और बेटा किसी भी देखो बाइनरी सॉल्यूशन में ना बेटा हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं, और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा, इसमें पहला हमारे पास आता है सॉल्यूट। कौन आता है बोलो, दूसरा बेटा सॉल्वेंट। वेरी नाइस। यानी कि बेटा किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, पहला कौन सा आने वाला है सॉल्यूट, दूसरा कौन सा होगा बताओ, सॉल्वेंट, है ना। अब देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या है। मान लो मैं आपसे पूछ लूं फॉर एग्जांपल कि जब मैंने चीनी को पानी में घोला था तो इनमें से कौन सा सॉल्यूट होना चाहिए, कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए। वेरी नाइस। पानी क्या होना चाहिए बेटा, सॉल्वेंट। आपको ध्यान रखना है, आपको ना बेसिक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जब भी आप लोग क्या करोगे, जब भी बेटा आप लोग पानी में आप शुगर घोलने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो मेन चीज क्या है कि बेटा, मेन चीज ये आएगी कि यहाँ पे जिसको हमने घोला है बेटा, जिसको हमने क्या किया बताओ, घोला है, जो क्या होगा हमारा सॉल्यूट होगा बेटा, और जिसमें हम घोला बेटा क्या होगा बताओ, सॉल्वेंट। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिसको हमने घोला है बेटा, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, और जिसमें घोला है बेटा वो क्या होगा बताओ, सॉल्वेंट। क्लियर है बात। यानी कि सबस्टांस बेटा सॉलिड को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सबस्टांस विच इज एडेड, सबस्टांस विच इज एडेड टू अनदर सबस्टांस, सबस्टांस विच इज एडेड टू अनदर सबस्टांस, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे बताओ, इज कॉल्ड सॉल्यूट। क्लियर है बात, इसको हम बोल लेंगे सॉल्यूट। और दूसरा बेटा हमारे पास आता है कि सबस्टांस इन विच substance in which another substance is added, in which another substance is added। बेटा देखो जिसमें दूसरे सबस्टांस को बेटा घोला जाता है उसको हम बोल देते हैं सॉल्वेंट। क्लियर है बात। दूसरा बेटा हमारे पास पॉइंटर डिफरेंस क्या आता है कि सॉल्यूट जो बेटा हमारा होगा ना, ये कैसा होता है बेटा, हमेशा देखो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है बेटा। कैसा होता है बताओ, ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये बेटा हमारा कैसा होगा बताओ, लार्जर अमाउंट में होगा बेटा। कैसा होगा ये बोलो, लार्जर अमाउंट में होगा। चीजें क्या निकल के आती है, अगर आपके पास बेटा देखो पानी ज्यादा है तो आप उसमें आराम से चीनी घोल सकते हैं, लेकिन बेटा मैं चीनी के अमाउंट ज्यादा ले लूंगा तो उसमें पानी घोल सकता हूँ। फिर आपको पता है कि अगर मैं 1 किलो चीनी लूं और उसमें बेटा मैं 10-20 ml वाटर डालूं तो क्या हमारा सॉल्यूशन बनेगा बोलो, क्या बेटा चीनी पूरी तरह उसमें घुलेगी, नहीं घुलेगी बेटा, है ना। सॉल्यूशन बेटा हमारा क्रिएट नहीं होगा, मिक्सर उनका नहीं बनने वाला पूरी तरीके से। तो देखो यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखनी है कि सॉल्यूट जो बेटा हमारा होगा ना वो कैसा होता है, कैसा होता है बेटा, लेस अमाउंट में होना चाहिए, और सॉल्वेंट कैसा होता है हमेशा लार्जर अमाउंट में होना चाहिए। तीसरी बात हमें क्या निकल के आती है बेटा कि ऐसा हो सकता है कि मे बी या स्टेट, है ना बेटा, बात करेंगे तो फिजिकल स्टेट की। स्टेट समझते हो आप लोग क्या होता है, क्या होता है बोलो, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सुनो बेटा ध्यान से, बेटा देखो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट है ना बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट मे बी चेंज इनटू अ सॉल्यूशन।
मे बी चेंज इनटू सॉल्यूशन। बेटा देखो सॉल्यूशन में जाकर बेटा सॉल्यूट का स्टेट चेंज भी हो सकता है, ठीक है बेटा, सॉल्यूट का स्टेट चेंज हो सकता है, पर बेटा सॉल्वेंट का स्टेट कभी चेंज नहीं होता। और एक्चुअली क्या होता है बेटा देखो, सॉल्वेंट के स्टेट पे क्या डिपेंड करता है बोलो बेटा, सॉल्यूशन का स्टेट डिपेंड करता है कि किस स्टेट का सॉल्यूशन बनना है। इस बात को डिसाइड कौन करेगा बोलो बेटा, सॉल्वेंट का स्टेट डिसाइड करेगा। इस बात को सॉल्यूशन का हाथ में कुछ नहीं है अपना, है ना। तो देखो चीजें क्या निकल के आई, हम लिखेंगे इस बात को कि फिजिकल स्टेट, है ना, physical state of solution depends on physical state of solvent। क्लियर है बेटा यहां तक आपको बात? कोई समस्या यहां तक किसी को? कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है। तो बेटा देखो हमारे पास तीन चीजें बनी, है ना बेटा। हमने ये चीज पढ़ी कि सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि सॉल्यूशन बेटा हमारे पास ना होमोजेनियस मिक्सर होता है दो सब्सटेंसों का बेटा। और एक्चुअली क्या था बेटा, हमने सॉल्यूशंस को डिफाइन किया पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। बेटा देखो हमने पढ़े बाइनरी सॉल्यूशंस, टर्नरी सॉल्यूशंस और कौन से होता है बेटा, क्वाटरनरी। तो मैंने आपसे कहा कि हमें क्लास 12 के इस चैप्टर में सिर्फ डिस्कस किसको करना है बोलो बेटा, हमें सिर्फ इसको डिस्कस करना है बाइनरी सॉल्यूशंस को भैया। और बाइनरी का बेटा मतलब क्या होता है, इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे बेटा। कंपोनेंट कौन कौन से होंगे बोलो बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब समझ में आया क्या होगा, जिसको हम बोलेंगे वो सॉल्यूट होगा बेटा, ठीक है। और जिसमें बोलेंगे बेटा वो क्या होगा बोलो, सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट हमेशा कैसा होगा, लेसर अमाउंट बेटा, सॉल्वेंट कैसा होगा बोलो, लार्जर अमाउंट में होगा। दूसरी चीजें क्या बन जाती है बेटा कि इसकी स्टेट ना चेंज भी हो सकती है। जैसे आपने देखो इसी आप एग्जांपल को ले लें बेटा, देखो शुगर का स्टेट क्या बताओ, सॉलिड स्टेट है बोलो, अरे हाँ ना बोलो, सॉलिड स्टेट है बेटा। इसका स्टेट क्या होता है बेटा, लिक्विड है। लेकिन जब फाइनल बेटा सॉल्यूशन का स्टेट देखोगे तो क्या चीनी पानी में जाकर दिखती है, कहां गायब हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। इसकी स्टेट क्या होती है बताओ, चेंज हो जाती है ना। लेकिन पानी जिस स्टेट में पहले था, है ना बेटा, उसी स्टेट में अब भी है। सॉल्यूशन जाने के बाद है या नहीं बोलो? इसका मतलब क्या है, पानी झुकने वाला नहीं है, वो नहीं झुकने वाला भाई साहब। वो क्या रहेगा उसका जो ना, हाँ वो झुकेगा नहीं, है ना। तो उसका बेटा चीजें कॉमन है। उसमें क्या है कि जो हमारे पास की पहले स्टेट जो थी वो सेम रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। और इसी के बेसिस से बेटा हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टाइप, यानी कि हम लोग डिफाइन करते हैं सॉल्यूशंस को, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस on the basis of बताओ बेटा किसके बेस पे, फिजिकल स्टेट। किसके बेस पे बताओ बेटा, फिजिकल स्टेट। मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको ये। सॉल्वेंट बेटा मैक्सिमम कितने स्टेट में हो सकता है बोल दो, सॉल्वेंट बेटा मैक्सिमम कितने स्टेट में हो सकता है? अरे सिर्फ तीन में होगा बेटा, या तो सॉलिड होगा, या कैसा होगा बोलो लिक्विड, या कैसा होगा बोलो बेटा गैस। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड। तो मैंने बोला आपसे कि जिस स्टेट का सॉल्वेंट उस स्टेट का सॉल्यूशन। बोलो अगर सॉल्वेंट बेटा लिक्विड है, सॉल्यूशन कैसा बनेगा बोल दो। अगर बेटा सॉल्वेंट आपका गैस है, सॉल्यूशन कैसा बनेगा बोल दो, गैस। क्लियर है बात, आपको नहीं है? तो देखो हमारे पास बेटा देखो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ना बेटा हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस बन जाते हैं बेटा। पहला कौन सा होगा बताओ, सॉलिड सॉल्यूशन। बेटा पहला कौन सा होगा बोल दो, सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा हो जाना है, लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा कौन सा हो जाना है, गैस सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन। क्लियर है बात? लेकिन यहां एक बात निकल के आती है, आपके दिमाग में बेटा बात आई होगी। वो बात क्या आई, बात यह है कि सर सॉल्वेंट तो किसी स्टेट का हो सकता है, और आपने हमसे कहा अभी कि सॉल्वेंट का स्टेट तो चेंज भी हो सकता है सॉल्यूशन में जाने के बाद। तो बेटा देखो इसी के आधार पे ना बेटा ये और आगे इनके तीन टाइप बनते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट का स्टेट में भी चेंज इनटू अ सॉल्यूशन। लेकिन सॉरी सॉल्यूट का स्टेट ना बेटा, सॉल्यूट की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। सॉलिड का स्टेट चेंज हो सकता है, सॉल्वेंट का स्टेट कभी चेंज नहीं होता। मतलब उसी के आधार पे हमारे पास तीन टाइप्स के और बनते हैं। कैसे बेटा, अगर हम देखो सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो देखो सॉलिड सॉल्यूशन लिखते ही हमारे दिमाग में एक बात आ गई, क्या आ गई कि सर सॉल्वेंट हमेशा कैसा रहेगा इसमें बोलो बेटा, अरे कैसा रहेगा बताओ, सॉलिड रहेगा नहीं रहेगा बताओ, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, रहेगा यस। अब बेटा देखो सॉल्यूट जो है ना बेटा हमारा, सॉल्यूट तो सर सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट तो लिक्विड भी हो सकता है, अरे हाँ ना बोलो। और बेटा देखो लेकिन भैया हमेशा सॉल्वेंट कैसा रहेगा आपका, सॉलिड। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, क्योंकि हमारा बेटा सॉल्यूशन कैसा बना बताओ, सॉलिड बना है। इसीलिए हमारा भैया यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि सॉल्यूशन जो बेटा हमारा बनेगा ना वो कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि सॉल्वेंट हमारा सॉलिड स्टेट में है।
तीनों केस में बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल बता दें? बता दें? चलो बता देते हैं। देखो ध्यान से बेटा, आपने देखो एलॉयज के बारे में सुना होगा, एलॉयज के बारे में आपने सुना होगा बेटा। एलॉयज क्या होते हैं आप लोग जानते हो? यस, यानी कि दो या दो से ज्यादा बेटा मेटल्स का क्या होता है, ये मिक्सर होता है। अब बेटा देखो मेटल, मेटल का स्टेट क्या होता है जनरली, बोलो सॉलिड स्टेट। दोनों मेटल कैसे होंगे? दोनों आपस में मिले बेटा, सॉल्यूशन कैसा बना? आप कहोगे मेटल कैसे मिल जाएगा आपस में? हाउ वी कैन ऐड मेटल्स, सॉलिड को सॉलिड को कैसे मिला देंगे आप लोग? यस बेटा, पहले उसको हम क्या करते हैं बताओ, हीट करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं बेटा, तब उसके लिक्विड्स को, है ना, मेल्टेड लिक्विड्स को बेटा आपस में मिलाते हैं, उसको हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं फिर, और हमें एलॉय की प्राप्ति वहां से हो जाती है। ठीक है बेटा, तो देखो सॉलिड भी सॉल्वेंट था आपका, है ना, मैंने क्या बोल दिया पता नहीं, सॉलिड भी सॉलिड था, सॉल्वेंट भी क्या बताओ बेटा, सॉलिड था, और बेटा सॉल्यूशन भी कैसा था बताओ, सॉलिड था। क्लियर है बात? दूसरी कहानी पढ़ते हैं बेटा। अगर हम देखो इसके एग्जांपल की बात करें लिक्विड सॉलिड्स की, पर देखो हमारे पास एग्जांपल आता है बेटा अमलगम। किसका आता है बताओ बेटा? अमलगम। अमलगम समझते हो क्या होता है? समझते बेटा? देखो सुन लो ध्यान से, नहीं समझते तो बेटा अमलगम भी हमारे पास में बेटा एक टाइप का एलॉय ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पर अंतर सिर्फ क्या होता है कि यहाँ हमारे पास जो एक मेटल होगा ना, वो मेटल फिक्स है, वो मरकरी होगा बेटा। और जब मरकरी के साथ हम किसी दूसरे मेटल को मिलाते हैं, जब बेटा मरकरी के साथ आप किसी दूसरे मेटल बी को मिलाओगे, तो बेटा इन दोनों से क्या बनता बताओ? जो एलॉय बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अमलगम बोल देंगे। मरकरी की कहानियां बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से। मरकरी बेटा कैसा मेटल होता है? लिक्विड स्टेट का मेटल। कैसा बोलो? लिक्विड स्टेट का मेटल। और लिक्विड को आप मिला रहे हैं बेटा सॉलिड मेटल के साथ, और फाइनली आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा? सॉलिड स्टेट का बनेगा। कैसा बनेगा बताओ बेटा? सॉलिड स्टेट का। तो मरकरी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बोलो? सॉल्यूट होगा बेटा। क्या होगा बोलो? क्लियर है बात? तीसरी कहानी बेटा हमारे पास देखो बनती है गैसेस और सॉलिड्स की। देखो सिंपल इसको समझते हैं हम लोग बेटा। देखो हम सुबह से चाय पीते हैं, हम तो नहीं पीते, कौन सा कह रहा भाई? हम तो पीते हैं, अपनी बात कर रहे हैं हम, हैं? देखो बेटा हमने सुबह सुबह चाय पी, है ना, बिस्किट हमारे साथ में पैसे वाले हैं, बिस्किट चाय पीते हैं, तो भाई इतना गरीब थोड़ी है हम। देखो बेटा, तो देखो पैसे वाले लोग हैं हम लोग, बिस्किट लगा के चाय पीते हैं हम लोग। बिस्किट भी कौन सा? महंगे वाले का नाम नहीं पता मुझे, पार्ले जी खा लेते चलो, है ना। तो एक्चुअली बेटा क्या है, अब होता क्या है, जब बेटा मैंने उस पार्ले जी के बिस्किट को इसके अंदर डुबोया बेटा चाय के अंदर, तो क्या करता बताओ? बिस्किट या बिस्कुट? बिस्किट है ना बेटा। देखो बिस्किट को बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग मुझे आती नहीं, मैं सीधा लिख देता हूँ शॉर्ट में। अब बेटा हम लोग बिस्किट को बेटा पानी नहीं है, चाय है, अमीर लोग है ना। तो बेटा देखो इसमें हम चाय के अंदर इसको डुबो रहे हैं, तो एक्चुअली होता क्या है? आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है ना, आत्महत्या कर लेता है, टूटे गिर जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा दूसरी बात, अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या करा, हम शादी में कहीं गए, निशांत जैसे मानो निशांत गया कहीं शादी में, निशांत ने क्या देखा कि भाई साहब बड़ी जल्दी तेज भक्के क्या कर, रसगुल्ले रखे हुए कहीं पर, रसगुल्ले खाते हैं, गुलाब जामुन, है ना। निशांत गया, भक्के पकड़े उसने रसगुल्ले, और क्या हो रहा है देखो वहां पे ना बेटा हमारे पास वो बैठा था बेचारा रसगुल्ले लेके, पूरे में देखो रस होता है ना उसका, चाशनी जो होती है वो भरी होती है, और बीच में रखे होते हैं रसगुल्ले इस तरीके से, गुलाब जामुन, है ना। मुंह में पानी आने लगा निशांत के, तो देखो बेटा गुलाब जामुन रखे इधर। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, समझिए मेरी बात ध्यान से बेटा। अब यहाँ पे जब निशांत ने उसको उठाया, तो उसमें से क्या होता है, रस साथ में आ रहा और टपक रहा है उसमें से, है ना भाई। ऐसा होता है, ऐसा क्यों हुआ बेटा? रीजन बताइए। क्योंकि सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया बेटा, है ना। उसको बेटा क्या किया बताओ, कि बेटा इसने ना इस रस को बेटा क्या किया बताओ, एब्जॉर्ब किया। सही बात है। यहाँ बेटा देखो बिस्किट ने बेटा क्या किया, चाय को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्बेशन बेटा वो कहानी समझ में आई कि जब बेटा एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में बेटा पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाए, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोल देते हैं बोलो? दूसरी बात मैं आपसे करूं, आप लोग एलटीई पे देखते हो चारकोल फेस वॉश, अंदर तक से गंदगी निकाल के ले आए हैं। चारकोल फेस वॉश देखा होगा आप लोगों ने, एड में दिखाते हैं ना, वो लोग अंदर तक ना सब खींच लाता है वो। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आप लोगों ने? कभी सोचा आप लोगों ने क्या होता है ऐसा बताओ बेटा। एक्चुअली देखो चारकोल की क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये करता क्या है। अच्छा जो बेटा देखो कॉल माइन वर्कर्स होते हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं बेटा आपसे, कॉल माइन वर्कर समझते हैं आप लोग, कोयले की खान में जो काम करने वाले लोग होते हैं बेटा, वो मुंह पे मास्क लगाते हैं। उस मास्क का यूज क्या होता है आपको पता होगा जरूर, कि बेटा वो क्या करता है, पॉइजनस गैसेस को क्या करता है, अंदर जाने से रोकता है ना। दूसरी कहानी हम चारकोल की यहाँ बात करें, दोनों को समझते हैं बेटा। होगा क्या देखो कि यहाँ जब बेटा हम लोग ना, जैसे मान लो बेटा हमारे पास कोई वाटर है, सुनना बहुत ध्यान से,
और बेटा इस वाटर में हमारे पास थी इम्प्योरिटी साथ में। बेटा साथ में क्या थी होता है बेटा, इसमें इम्प्योरिटीज थी। इम्प्योरिटीज समझते हैं आप लोग, गंदगी थी इसके अंदर बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब बेटा मैंने इसके अंदर देखो चारकोल को डाला, तो बेटा ये चारकोल क्या करने वाला है, बेटा ये चारकोल करने वाला कुछ ऐसा है कि ये चारकोल ना इन गंदगियों को अपने सरफेस पे ले आएगा। बेटा क्या करेगा बोलो, इन गंदगियों को अपने सरफेस पे ले आएगा। बेटा जब बेटा ये गंदगियों को अपने सरफेस पे ले आ रहा है, तो गंदगी बेटा पानी से हो गई साफ। बोलो सही बात है कि नहीं, बताओ बेटा, गंदगी पानी से क्या हो गई, बोलो बेटा साफ हो गई। और चीजें बेटा हमारे पास क्या बन गई, चीजें बेटा हमारे पास कुछ ऐसी बनी कि इस चारकोल के बेटा सरफेस पे, सुनना ध्यान से बेटा, चारकोल के बेटा ना सरफेस पे क्या हो रहा है बेटा, इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं इंप्योरिटीज के। और जब बेटा एक किसी सबस्टांस के सरफेस पे, ध्यान देना बेटा, एक किसी सबस्टांस के सरफेस पे बेटा दूसरे सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन। इसमें समझ आया अंतर, उसमें बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरा का पूरा बिस्किट चाय के अंदर डूब गया, आत्महत्या कर ली बेटा, है ना, पूरा का पूरा रसगुल्ला चाशनी में डूब गया, उसको सोख लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया। लेकिन यहाँ बेटा सिर्फ पॉइंट क्या आ रहा है, पॉइंट इतना सा आ रहा है बेटा कि इसके सरफेस से बस पार्टिकल्स आए, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बोलो एडजॉर्प्शन कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, बोलो एडजॉर्प्शन कहते हैं। मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा था बेटा, क्योंकि देखो हमें गैस और सॉलिड की बात कर लेनी है। बेटा हमारे पास कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, जैसे पीडी की हम बात करें, पैलेडियम, पीटी की हम बात करें, तो इनके पास बेटा देखो प्रॉपर सरफेस एरिया, लेस रिएक्टिविटी होती है। तो बेटा ये क्या करते हैं, ये ना बेटा हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेते हैं। बोलो क्या कर लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे क्या करते हैं, बोलो एडजॉर्ब कर लेते हैं बेटा। यानी कि पॉइंट ये बन गया कि एडजॉर्प्शन ऑफ H2 गैस, है ना बेटा, एडजॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन पीडी मेटल। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को बेटा, यहां हमारे पास H2 एक सॉल्यूट है बेटा, गैस है बेटा, पीडी हमारे पास क्या बोलो, एक मेटल है बेटा, क्या बताओ, मेटल है। और बेटा किस स्टेट का मेटल होगा, बोलो ये सॉलिड स्टेट का मेटल होगा। तो हमारे पास ना भैया चीजें कुछ ऐसी बन जाती है बेटा, चीजें कुछ ऐसी बन जाती हैं कि यहाँ जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा ना भैया, वो कैसा बन जाएगा बताओ, गैस सॉलिड सॉल्यूशन, जिसका बेटा देखो फाइनल स्टेट क्या होगा बेटा, सॉलिड। क्या होगा बोलो, सॉलिड। क्लियर बात इतनी। दूसरी बात कर लेते हैं सर, अगर हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो उसके भी 3 टाइप बन जाने चाहिए। किस बेस पे कह रहे हैं हम इस बात को, हम सर इस बेस पे कह रहे हैं कि आपने अभी हमें बताया कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास जो सॉल्यूट होगा बेटा, वो तो सॉलिड में हो सकता है सर, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा ना, वो सिर्फ कैसा होगा बेटा, लिक्विड होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बोल दो बेटा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने बेटा सॉल्यूशन का स्टेट पहले ही क्या रख दिया, बोलो लिक्विड सॉल्यूशन रख दिया। और अगर बेटा हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा, बोल दो एक बार, लिक्विड होगा बेटा, कैसा होगा, लिक्विड होगा। अब यहाँ देखो चीजें क्या बन जानी है बेटा, कि यहाँ जो बेटा हमारे पास देखो सॉल्यूशन जो बेटा हमारे पास बनेगा ना, इस सॉल्यूशन का बेटा फाइनल स्टेट जो होगा वो कैसा होगा, लिक्विड स्टेट होगा बेटा, कैसा होगा, वो लिक्विड स्टेट होगा। एग्जाम्पल बता दें, एग्जाम्पल बता दें, बोलो देखो बेटा, लिक्विड सॉलिड लिक्विड, अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले कि जब बेटा हम लोग किसी भी सॉल्ट या शुगर को, जब बेटा हम लोग किसी भी सॉल्ट या शुगर को पानी में घोलते हैं, शुगर की स्टेट क्या थी, बोलो बेटा सॉलिड। क्या थी बताओ, पानी किस स्टेट में होता है, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, इससे लिक्विड। यानी कि हम एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा, देखो शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। क्लियर है बात। दूसरी कहानी बेटा हमारे पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बन जाती है बेटा। लिक्विड लिक्विड आपको देखो मिल्क और वाटर का एग्जांपल आ जाएगा ना बेटा, मिल्क प्लस वाटर दोनों लिक्विड्स हैं, ठीक है। या देखो अल्कोहल और वाटर, दारू पानी का पैक है हंसी आ गई। देखो बेटा सुनो ध्यान से, मेरी बात क्या है, दारू और पानी हम लाते हैं, वो भी लिक्विड है दोनों, है ना। दूध की बात तुमने एक बार नहीं करी, बड़ा जोश आ रहा है तुम्हें दारू पानी में चिल्ला के बोल रहे हो एक साथ, यस सर। देखो बेटा आगे गैस और लिक्विड्स में क्या होगा बेटा, इसकी बात करते हैं बेटा। देखो वाटर के अंदर हमारी बेटा ऑक्सीजन गैस घुली होती है ना, O2 गैस इन वाटर, O2 गैस इन वाटर। ये बेटा देखो हमारा किसका एग्जांपल हो जाना बेटा, हो जाना देखो गैस और लिक्विड सॉल्यूशन का। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तीसरा बेटा देखो हमारे पास सॉल्यूशन बनते थे बेटा, थर्ड टाइप था हमारे पास गैसियस सॉल्यूशंस का बेटा। किसका था बोलो, आपके सामने एक बात आ गई होगी सर कि आप वही करने वाला जो हर बार कर रहे हैं, सॉलिड को तो आप सॉलिड भी मानेंगे,
सॉलिड को आप लिक्विड भी मानेंगे, है ना बेटा, सॉलिड को आप गैस भी मानेंगे, लेकिन आप हमेशा सॉल्वेंट कैसा रखेंगे अब? क्यों रख रहे हैं बेटा? वेरी गुड, ठीक है। एग्जाम्पल बता दें, तो बेटा सॉलिड गैस का एग्जाम्पल सुनिए। ठंडों का भी मौसम अभी गया है, कल परसों ही, अभी गया भी नहीं तो ठंड बढ़ गई थी, है ना। देखो बेटा फॉग, फॉग आपने देखा होगा, कोहरा बहुत सारा देखा होगा बेटा। कोहरे में क्या क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, है ना, वेपर्स होते हैं वाटर के। तो देखो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स उसके अंदर होते हैं भैया। देखो डस्ट पार्टिकल्स का स्टेट कैसा होता है? नाइस। क्या होता है बेटा इसका स्टेट? सॉलिड। बेटा वेपर्स का स्टेट कैसा होता है? गैस। तो सॉल्यूशन कैसा बन गया? सॉलिड गैस सॉल्यूशन। क्लियर है बात? दूसरा बेटा हमारे पास देखो आता है लिक्विड गैस। बेटा देखो लिक्विड और गैस में आता है आपके पास बेटा देखो वाटर वेपर्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं। बेटा देखो वाटर वेपर्स में क्या होना है बेटा? वाटर हमारा होता है लिक्विड स्टेट का। क्लियर है बात? और बेटा देखो वेपर्स बेटा कैसे होते हैं आपके? गैसियस स्टेट के होते हैं बेटा, है ना। तो बेटा ये हमारे पास देखो लिक्विड और गैस का एग्जांपल हो जाएगा। अब बेटा देखो गैस और गैस के एग्जांपल की बात करते हैं तो हम लोग बेटा एयर की बात कर लेते हैं, हवा की बात कर लेते हैं। बेटा देखो एयर हमारे पास जो होती है वो क्या होती है बताओ? एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या होती है बेटा? मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसों का बेटा ये क्या होती है बताओ? मिक्सचर होती है। इसके अंदर बेटा बहुत सारी गैसेस है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लॉट ऑफ गैसेस बेटा इसके अंदर मिक्सअप होती है, मिली होती है बेटा, उससे आपकी एयर बनती है ना। तो यहाँ बेटा हमारे पास किसका एग्जाम्पल बन जाएगा बताओ बेटा? ये गैस और गैस के सॉल्यूशंस का। आप सोच रहे होंगे सर गैसों का भी सॉल्यूशन होता है, पहली बार देख ली हमने बात, आ जाना बेटा, होता है। ठीक है, बोलो समझ आया आप लोगों को? ये क्लियरली आ रहा है बेटा? तो देखो ये बेटा हमने सॉल्यूशंस की बेसिक बातें करी हैं। अभी सिर्फ हमने ये पढ़ा कि सॉल्यूशंस हमारे पास बेटा होता है क्या, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहली क्लास हमारी 12th की आज। अब बेटा देखो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब बेटा हम लोग सॉल्यूट को मिला रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, बेटा सॉल्यूशन में प्रिपेयर किया, अब उस सॉल्यूट का बेटा कितना अमाउंट, क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग, बताओ कितना अमाउंट हमने मिलाया। अब ये अमाउंट का बेटा हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं? कितने ग्राम सॉल्यूट हम मिला रहे हैं, कितना उसका वॉल्यूम ने मिलाया बेटा, कितना मास मिलाया उसका, है ना बेटा, कितना उसके मोल्स मिलाए हैं, इन सब चीजों को बेटा हम फाइंड आउट करते हैं और उसी को हम लोग बोल देते हैं, बोलो क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा क्या बोल देंगे बताओ? अच्छा कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बताइए? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप लोग सर पढ़ाया है, नहीं पूछ पहले रहे हो? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। नाइस नाइस आंसर बेटा। देखो जब हम लोग बेटा क्या करते हैं, हमने हमारे पास कोई सॉल्यूशन बना और उस सॉल्यूशन में बनने के बाद, है ना बेटा, कितना अमाउंट बेटा हमारा सॉल्यूट का था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बेटा? कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या बोल देते हैं बोलो? कंसंट्रेशन। लिख दूं बोर्ड पे? लिख दूं बेटा? देखिए ध्यान से, यानी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in any solution, the amount of solute present in any solution। बेटा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट बेटा देखो किसका था? सॉल्यूट का था। अब ये ना बेटा हमारे पास पहला इस चैप्टर का इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है जिसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। इसका ना बेटा देखो क्वेश्चन आपका 1 नंबर 2 नंबर में मिल जाता है आपको, ज्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाएगा या तो, ठीक है बेटा, या फिर बेटा आपका क्या बन जाता है? आपका ट्री डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है टर्म्स की। दूसरा बेटा क्या बन जाता है? अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेटा तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, देखो सारे न्यूमेरिकल रिलेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें बेटा, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ठीक है, सब चीजें डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो देखो इसमें बेटा पहला हमारे पास जो पॉइंट बनता है, कैसे कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं। बेटा कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का हमारे पास जो मेथड होता है बेटा, उनको निकालते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। अपने कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कितने के होते हैं बोलते बेटा एक बार? अरे कितने टाइप्स के होते हैं ये? सो गए? टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ऐसी बात है क्या? बताओ। ठीक है, अब देखो ध्यान से इधर, टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा बोल दो? जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते होंगे, सीधी सी बात है कि नहीं? बताओ। अब भैया देखो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा? अगर मैं यहाँ पे 2 टर्म्स आपको ऑप्शन में दूं, मैंने कहा देखो बेटा पहला आपके पास टर्म है मास, दूसरा आपके पास है वॉल्यूम, और मैंने आपसे पूछ लिया कि इन दोनों में से कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने क्यों बोला बेटा? क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, सही बात है कि नहीं? बताओ।
लेकिन कभी बेटा मास अफेक्ट होता है क्या? मास कभी अफेक्ट नहीं होता। अब ऐसा क्यों? कि बेटा मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसका टेम्परेचर को लेना देना नहीं है। सही बात है कि नहीं? बताओ। तो देखो हम इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं भैया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट का बेटा मतलब होगा कि हमारे पास यहाँ बेटा होंगे देखो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। बेटा क्या होंगे बताओ? वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। और देखो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन से होंगे बेटा बताओ? मास रिलेटेड टर्म्स। कौन से होंगे बेटा? मास रिलेटेड टर्म्स। समझ में आपको कहानी बेटा क्या है? देखो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स और मास रिलेटेड टर्म्स। बेटा देखो वॉल्यूम में हमारे पास कौन कौन से आते हैं बेटा? देखो पहले हमारे पास आते हैं भैया परसेंटेज टर्म्स। बेटा कौन से आते हैं बताओ? अच्छा देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? थोड़ी मैथ की बात कर लेते हैं बेटा। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। क्या होता है बेटा? बोलो पर 100। और जैसे मुझसे कहा कि बेटा मेरे पास देखो पहला इसमें टर्म आता है बेटा, वो आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। बेटा कौन सा आता है बताओ? मास बाई वॉल्यूम परसेंट। बेटा देखो मास बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा वो सुन लीजिए एक बार ध्यान से इधर। बेटा देखो मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होगा बेटा? मास हमेशा बेटा हम लोग किस में निकालते बताओ बेटा? इसको हम लोग निकालते बेटा ग्राम या किलोग्राम में। सही बात है नहीं? बताओ। अब बेटा हम कितने ग्राम या बेटा कितने ग्राम बेटा या कितने किलोग्राम हम लोग बेटा सॉल्यूट का घोल रहे हैं, किसमें बताओ बेटा? ml ऑफ सॉल्यूशन। किसमें बता दो? ml ऑफ सॉल्यूशन। ml का बेटा मतलब क्या होगा? वॉल्यूम। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 20 मैंने बेटा घोला है 20 ग्राम शुगर। बेटा मैंने घोला 20 ग्राम शुगर इन 50 ml ऑफ वाटर। फोकस करना और समझना बेटा। अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने 20 ग्राम शुगर को बेटा 50 ml पानी में घोला है। बेटा अगर मैंने को 20 ग्राम शुगर को बेटा मैंने 50 ml पानी में घोला है और मुझसे क्वेश्चन ने पूछ लिया बताओ इसका कितना परसेंटेज बेटा हमने घोला, इसका मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होगा? तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप बताइए बेटा? है ना? वाटर का मतलब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम्हें और आसानी हो जाएगी। देखो बेटा कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं एक बार, है ना? यहां देखो हमारे पास में बेटा इसका मास बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है बस कि जो आपके पास सॉल्यूट है ना बेटा, इस सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट आप रखेंगे ऊपर। बेटा नीचे आपको जो भी वो कह रहा है, आपसे वॉल्यूम की बात कर रहा है, आपसे मास की बात कर रहा है बेटा, वो आप रखेंगे पूरे सॉल्यूशन के लिए। तो आप लिख लेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में क्या कर दोगे 100, क्योंकि बेटा हम क्या निकालना बताओ? परसेंटेज। क्या निकालना बोलो बेटा? परसेंटेज। समझ आ गया आप लोगों को? निकाल दोगे 20 ग्राम बेटा हमारे पास सॉल्यूट था, 50 बेटा ml हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, गुणा 100 कर देंगे। 50 से 100 काटोगे 2, 20 दूनी 40। तो मेरा अगर आवाज कैलकुलेशन पास कैसे होगी सर की है, छोटे मोटे गुणा भाग तो आते ही है भाई, है ना? चलो भाई, तो बेटा देखो बाकी जो बातें हैं हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? आज का लेक्चर हम लोग बेटा यहीं तक रखते हैं और अगले लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे बेटा देखो वॉल्यूम मतलब परसेंटेज में सारे टर्म्स, फिर बेटा मोडालिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, है ना? सबकी बातें करते हुए चलेंगे। और तो वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का बेटा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।